आप सोच रहे होंगे ममता दीदी इतनी उत्साहित क्यों है? क्या वेस्ट बंगाल टूरिज्म सच में उड़ान भर रहा है? चलिए समझते हैं। अब दीदी ने हाल ही में अपने टूरिज्म अचीवमेंट्स का ढिंढोरा पीटा कि कोविड के बाद बंगाल में फॉरेन टूरिस्ट का फुटबॉल बूम आ गया है एंड दिस वाज मेड पॉसिबल बाय टीएमसी इनिशिएटिव्स। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वेस्ट बंगाल की इंफ्रास्ट्रक्चर रियलिटी इतनी बदल गई है कि दुनिया भर के टूरिस्ट बंगाल आ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टूरिस्ट अलग अलग देशों से आते हैं या एक ही देश से बल्क अराइवल? जी हाँ, यू गेस्ड इट राइट, एक ही देश, बांग्लादेश। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वेस्ट बंगाल के मेजॉरिटी फॉरेन टूरिस्ट बांग्लादेश से आते हैं। शेयर्ड बॉर्डर्स, चीप ट्रैवल और मेडिकल विजिट्स ये टूरिज्म को इन्फ्लेट तो करते हैं लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़ाते, जैसे वेस्टर्न देशों के पर्यटक बढ़ाते हैं। अब रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि बंगाल में ग्लोबल टूरिस्ट इंटरेस्ट दुर्गा पूजा को यूनेस्को रिकॉग्निशन मिलने की वजह से बढ़ा। पर याद रहे, दुर्गा पूजा को यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज स्टेटस 2021 में मोदी सरकार की कोशिशों से मिला था, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के कारण। केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के एफर्ट से ही दुर्गा पूजा को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज का टैग मिला। उसकी वजह से जो रेवेन्यू बढ़ाने वाले टूरिस्ट बंगाल आए, उसमें ममता बनर्जी का कोई योगदान नहीं है। वेस्ट बंगाल में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाना, मेट्रो रूट्स को मल्टीप्लाई करना, हाईवेज बनवाना, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के क्रेडिट्स हैं, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार को लेकर टूरिस्ट यहाँ आते हैं। रियलिटी ये है कि संदेश खाली से लेकर आरजीकर रेप जैसी घटनाओं और वायलेंस के कारण वेस्ट बंगाल की छवि को नुकसान पहुंचा है और वेस्ट बंगाल टूरिज्म का एक्चुअल ग्रोथ रेट राजस्थान, गुजरात जैसी स्टेट से भी पीछे है। अब फॉरेन टूरिस्ट नंबर बड़े दिखते हैं, पर सच में ये सिर्फ बांग्लादेश फुटबॉल का इल्यूजन है। तो दीदी, क्रेडिट लेने से ज्यादा अच्छा होगा अगर असली प्रॉब्लम्स, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी, कनेक्टिविटी, इन पर काम किया जाए। जय हिंद, जय भारत।